मोहिनी एकादशी वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम की पूजा की जाती है। भगवान राम की प्रतिमा को स्नानादि से शुद्ध कराकर श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद प्रतिमा को किसी ऊंचे स्थान पर रखकर धूप दीप से आरती उतारी जाती है। आरती के बाद मीठे फलों द्वारा भोग लगाकर सभी श्रद्धालु जनों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन तथा दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करके मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। एकादशी व्रत के प्रभाव से निंदित कार्यों से छुटकारा मिल जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्णा, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे वो कथा कहता हूं जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी महाराज से कहा था। एक बार किसी समय श्री रामचंद्र जी श्री वशिष्ठ जी से बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम लेने मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी यह लोकहित में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धृतनाभ नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। उसके राज्य में धन धान्य से संपन्न धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था जो धर्मात्मा था। वह अत्यंत धर्मालु और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए जल का प्रबंध किया था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, सरोवर, धर्मशाला इत्यादि बनवाए थे। सड़कों पर राहगीरों के लिए जामुन, आम, नीम, पीपल, गूलर आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। उसके पुत्र जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति था, वे सभी उसके कहने में चलते थे। उसी की तरह ही धर्मात्मा, धर्मालु और विष्णु भक्त थे। परंतु उसका 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पिता की किसी भी बात को नहीं मानता था। वह दुराचारी लोगों की संगति में रहकर जुआ खेलता, वेश्यागमन और परस्त्री से भोग विलास करता था। वह मांस मदिरा का सेवन भी करता था। इसी प्रकार के गलत कर्मों से अपने पिता के धन और मान सम्मान को नष्ट करता रहता था। उसके इन्हीं गलत आदतों के कारण उसके पिता धृतनाभ ने गुस्सा होकर उसे उसका हिस्सा देकर घर से निकाल दिया। उसके सभी सगे संबंधियों ने भी उससे सभी रिश्ते नाते समाप्त कर दिए। घर से निकल जाने के बाद कुछ समय तक वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करता रहा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और उसके दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह बहुत दुखी रहने लगा। वह भूख प्यास से तड़पता हुआ इधर उधर भटकने लगा। अपना दुख दर्द बांटने वाला उसके पास कोई न था। बुरे लोगों की संगति के कारण चोरी भी करना सीख गया था। एक बार जब वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो राजा ने उसके पिता के मान सम्मान के कारण उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन धृष्ट बुद्धि ने चोरी का रास्ता नहीं छोड़ा और वह फिर दोबारा चोरी करता हुआ पकड़ा गया। राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में उसे अनेक कष्ट और यातनाएं दी गई। बाद में राजा ने उसे नगर से निकल जाने का आदेश दिया। नगर से निकाले जाने के बाद वह दुष्ट वैश्य पुत्र वन में चला गया। वहां वन में कुछ समय पश्चात वह एक कुशल बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भटकते भटकते उसका पूर्व काल का कोई पुण्य जागृत हुआ
और वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था, गर्मी जोरों पर थी। कौंडिन्य ऋषि गंगा जी में स्नान करके आए थे। ऋषि के वस्त्रों से गंगा जल के कुछ छींटे धृष्ट बुद्धि पर पड़े। गंगा जल के छींटे पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। धृष्ट बुद्धि कौंडिन्य जी के समीप जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, ब्राह्मण देव, बहुत पाप किए हैं। मेरे पापों से छूटने का कोई बिना धन का उपाय बतलाइए। कृपया करके मुझ पर दया करके किसी ऐसे व्रत के विषय में बताएं जिसके पुण्य से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य ऋषि को धृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्य के भागी बनोगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और श्री विष्णु महाराज का पूजन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पाप रहित हो गया। जीवन के अंत में गरुड़ जी पर बैठकर श्री विष्णु धाम को चला गया। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गाय को दान देने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होते हैं। संसार में इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा को भी कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है।